हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हेनरी लॉ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले मैं हेनरी लॉ का टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, तो अगर आपको वहाँ से पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। तो आज मैंने DSSB के हेनरी लॉ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो लिए हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं ताकि सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 गैसेस ए, 4 गैसेस हैं, कौन कौन सी, ए बी सी एंड डी हैव हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी कि KH की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज फाउंड, यानी कि किसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया था जो KH होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या है, हमारा सॉलिबिलिटी को मेजर करने के का टर्म है। ठीक है, तो यानी कि अगर हमारी KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो सॉलिबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 6, जो किसकी है, डी की, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, KH की वैल्यू क्या है, 6, हाई है जो, तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब ए की क्या है, KH वैल्यू 3, सबसे कम किसकी है, के ए की है। तो जब ए की KH वैल्यू सबसे कम है तो इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ए गैस जो है वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम सॉलिबिलिटी होगी ए गैस की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ गैस इंक्रीज विद, यानी कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH जो है वो कब इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन गैस वॉल्यूम। तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पार्शियल प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर के। ठीक है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे क्या होगा, सॉलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सॉलिबिलिटी क्या है, मोल फ्रैक्शन को, सॉलिबिलिटी क्या है, सॉलिबिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन में, तो यानी कि मोल फ्रैक्शन में कम होंगे। अब मैंने अभी आपको बताया कि जो KH की वैल्यू होती है वो मोल फ्रैक्शन की कैसे होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जब मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो KH की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे KH की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए गैस हैज लोअर हेनरी कांस्टेंट इट्स सॉलिबिलिटी इन वाटर, यानी कि अगर किसी गैस का KH कांस्टेंट जो है वो कम है तो उसकी सॉलिबिलिटी जो होगी वो वाटर में कैसी होगी, लो होगी, हाई होगी, जीरो होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट। तो देखो मैंने अभी बताया ना कि KH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन के, और मोल फ्रैक्शन क्या है, हमारा सॉलिबिलिटी को मेजर करने की टर्म है। तो यानी कि सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब KH की वैल्यू हमारी यही है ना, मोल फ्रैक्शन ये हो गया और ये हो गया सॉलिबिलिटी। तो जब KH की वैल्यू हमारी क्या है, कम है, तो सॉलिबिलिटी हमारी क्या होगी, हाई होगी। इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बी। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू, तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, जो कि गैस की जो होती है उसकी सॉलिबिलिटी लिक्विड में किसके प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। नेक्स्ट है, विच गैस इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर बेस्ड ऑन हेनरी लॉ कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि कौन सी गैस जो होगी वो लेस सॉल्यूबल होगी वाटर में हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है उसमें जो मैंने बताया था कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो टैंक लेकर जाते हैं, उसमें हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, और क्या होती है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, और क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो हीलियम को हम क्यों लेकर जाते हैं, क्योंकि हीलियम क्या है, हमारे ब्लड में लेस डिजोल्व होती है, यानी कि बहुत लो सॉल्युबिलिटी होती है हीलियम की। दैट्स वाई उसे हम टैंक में फिल करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम क्या है, लीस्ट सॉल्युबल है वाटर में।
ओके, वाटर में क्या मतलब जो भी लिक्विड होता है उसमें लीस्ट सॉल्युबल है हमारी हीलियम गैस। नेक्स्ट आते हैं, हेनरी लॉ फेल्स फॉर गैसेस, यानी कि हेनरी लॉ किन गैसेस के लिए फेल्स है। तो हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन थी, पहली एप्लीकेशन क्या थी, उनका प्रेशर क्या क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर सबसे मतलब ज़्यादा लो नहीं होना चाहिए, और क्या, गैस डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था, केमिकल रिएक्शन ना कर रही हो सॉल्वेंट के साथ। ये 4 लिमिटेशंस थी हमारी हेनरी लॉ की। तो हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं किसके लिए फेल हो जाता है, जो गैसेस क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन करती हैं सॉल्वेंट के साथ, उनके लिए हेनरी लॉ क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स CO2 is dissolved under high pressure. This is an application of, तो ये एप्लीकेशन किसकी है, मैंने बताया था 3 एप्लीकेशन बताई थी मैंने। पहली एप्लीकेशन क्या थी कि कोल्ड ड्रिंक्स को में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हाई प्रेशर पर सील्ड करते हैं। सेकेंड थी स्कूबा डाइवर्स वाली, कि बैंड्स को अवॉइड करने के लिए हम हीलियम का, नाइट्रोजन का एंड ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं टैंक में। और थर्ड था आपका हाई हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोगों के लिए अनऑक्सिया वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्या है, इसका हेनरी लॉ के लिए की एप्लीकेशन है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, स्कूबा डाइवर्स फेस डिकम्पर्शन सिकनेस ड्यू टू, यानी कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो डिकम्पर्शन यानी कि वो जो बाहर की तरफ आते हैं तो वो क्या बैंड की प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग है, ड्यू टू हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का क्या था, हमारा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है, अब जब ऊपर की तरफ आते हैं तो पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से बैंड की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड द सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीज, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड पर है ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी जो है ब्लड में वो डिक्रीज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां जो होता है लो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट हेनरी लॉ इक्वेशन, यानी हेनरी लॉ की इक्वेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से। तो हमारा हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गैस की सॉलिबिलिटी यानी सॉलिबिलिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ गैस के। तो सॉलिबिलिटी को हम कंसंट्रेशन की टर्म में कैसे लिखते हैं, जो कंसंट्रेशन है गैस की लिक्विड में, यानी कि कंसंट्रेशन को करेंगे हम C से रिप्रेजेंट इस तरह से, और ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये C इज इक्वल टू KH इंटू प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपको देखो ये वाली इक्वेशन याद रखनी, पहली क्या है हमारी, एक इक्वेशन तो ये है मोल फ्रैक्शन की टर्म में, ठीक है। एक इक्वेशन हो गई ये, दो तो ये हो गई, ये कब से एप्लीकेबल है, ये जब ये वाली है कि जब सॉल्यूशन हमारा कैसा हो, डाइल्यूट हो, ठीक है। दो तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। नेक्स्ट कौन सा याद रखना है आपको, कंसंट्रेशन की टर्म में वाला, ठीक है, ये वाला भी याद रखना है, KH इंटू प्रेशर या पार्शियल प्रेशर लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो हेनरी लॉ के लिए थे। इसमें आपकी एप्लीकेशन भी रिवाइज हो चुकी हैं, लिमिटेशन भी रिवाइज हो चुकी हैं, और इसका जो स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का वो भी रिवाइज हो चुका है। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, और बताना कि आपका कितना स्कोर रहा और आपका रिविजन हुआ या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।